जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक चोर और एक साधु और एक राजा और एक मंत्री, ये मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। तो आइए किस तरह से एक साधु और एक चोर का सामना होता है, उस कहानी बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। साथियों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो आइए साथियों, बिना देर के हुए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, एक गांव में एक चोर था और नित्य दिन वो चोरी करने जाया करता था। और एक दिन चोरी करने जब जा रहा था तो उधर से एक साधु बाबा आ रहे थे, और साधु को देखा जैसे ही उस चोर ने तो छुपने का प्रयास कर रहे थे। और ये महात्मा को पता लग गया उस साधु को, तो ये छुप क्यों रहा है, कौन है ये। तब उसने अपने पास बुलाया उसको कि यहाँ आ जाओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तब उस चोर ने बताया कि मैं एक चोर हूँ और आपको देखकर मैं ये सोच रहा था कि मैं तो एक चोर हूं और ये महात्मा का सामना कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैं छुप रहा था। तो बोलते हैं, वो चोरी क्यों करते हो तुम। महात्मा बोलते हैं, हे महात्मा, मैं क्या करूं, मेरा तो यही पेशा है। मेरा बाप दादा भी चोरी किया करते थे और मैं भी चोरी करता हूं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं इसके सिवा कर ही क्या सकता हूं। तो बोलता, मैं जो कहूंगा वो करोगे। बोलता, हाँ करूंगा, तुम ये काम छोड़ दो। बोलता, नहीं, मैं ये काम तो नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि दूसरा काम मुझे आता नहीं है। बोला, एक काम कर लो, सब ठीक हो जाए। बोला, क्या। तुम झूठ मत बोलो। बोला, हाँ, ये काम हो सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला, ठीक है। इतना कह करके महात्मा अपने रास्ते निकल गए। चोर कुछ दूर आगे बढ़ता है, थोड़ा ही दूर पे उस राज्य का राजा अपना भेष बदलकर प्रजा को देखने के लिए गांव-गांव में घूम रहे थे। तभी उस चोर का सामना हो गया। तब उसने चोर को बुलाया कि तुम यहां कहां घूम रहे हो। तो चोर ने पूछा, तुम कौन हो। बोलता, मैं भी ऐसे ही घूम रहा हूं। राजा ने बताया। फिर उस राजा ने जो भेष बदला हुआ था उसने पूछा चोर से कि तुम कौन हो। बोलता है राजा, चोर समझा कि अभी वही तो महात्मा को मैं वचन दे दिया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोल दिया तो न जाने क्या होगा। वो महात्मा बोला है तुम झूठ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। तब उस चोर ने बताया कि मैं एक चोर हूं और मैं चोरी करने के तलाश में बाहर निकला हूं और वही तलाश में हूं कहाँ चोरी करूं। तब उस राजा ने कहा, तुम यहाँ वहां गांव में कहाँ घूमते हो, तुमको क्या मिलेगा, तुम चला जाओ राजमहल में, तुम वहां चोरी कर लो। तब चोर ने कहा कि तुम मुझे वहां मरवाओगे क्या, राजमहल में कितना पहरा रहता है, वहां कैसे मैं चोरी करूंगा। तब राजा जी जो भेष बदले हुए थे उसने बताया कि मैं पहले वहीं नौकरी करता था, लेकिन किस कारणवश मुझे वहां से निकाल दिया गया। मैं वहां के सारे गुप्त रास्ते मालूम है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। तब चोर ने कहा, ठीक है चलो। फिर गए राजमहल के समीप और किस तरह से जाना है, कहाँ हीरे जवाहर सोना चांदी रखा है, सब बता दिए उस चोर को। तब चोर ने वहां तह खाने तक पहुंच गया। तह खाने तक पहुंचा और वहां बहुत सारे बक्से पड़े थे और बड़े बड़े ताले लगे थे। वहां बड़े बड़े तालों में से काफी चाबियां रखी थी, खोलने का प्रयास किया, कोई बक्सा नहीं खुला। उसके बाद एक बक्से के ऊपर चोर का ध्यान गया कि एक छोटा सा बक्सा था। तब छोटा सा बक्सा को चोर ने किसी प्रयास किया तो वो खुल गया छोटा बक्सा। तब चोर ने देखा कि इसमें 3 हीरे हैं, 3 हीरे पड़े हैं और बाहर हम लोग 2 आदमी, एक मैं और एक मेरा साथी। अगर ये तीनों हीरो लेके जाऊंगा तो वहां बांटूंगा कैसे। ये सोचकर उसने एक हीरे वहीं छोड़ दिया उस बॉक्स में और 2 हीरा लेकर के चले गए। जब बाहर गया तो राजा जो भेष बदल करके खड़ा था उनके हाथ में एक हीरा दे दिया और एक हीरा चोर लेके चला गया। तब वो
तय खाने का दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़कर राजा आ गए अपने महल में और सो गए। सुबह हल्ला हुआ कि राजमहल में चोरी हो गया, राजमहल में चोरी हो गया। तब राजा के महल में दरबार लगाया गया और सारे मंत्रियों को खबर किया गया कि सारे चोर को बुलाओ, जगह जगह पता करो कि राजमहल में कौन चोरी किया है। सब अपने चोर को पता करने के लिए बाहर चले गए, निकल गए और मंत्री चले गए तह खाने में देखने के लिए कि क्या क्या चोरी हुआ है। देखा सब बक्सा वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ एक बक्स जिसमें हीरे रखे हुए थे, उसमें 3 हीरे थे। ये बात मंत्री को पता था और मंत्री ने सोचा कि एक हीरा मैं रख लेता हूँ और बोल दूंगा चोर लेके चला गया है। और मंत्री ने वैसे ही किया, वो एक हीरा रख लिया और आकर के बोला महाराज को, महाराज वहाँ तो सब कुछ तो सही है, सोने चांदी सब ठीक है, सब बक्स वैसे ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन जो बॉक्स में हीरे थे वो हीरे सब गायब है। राजा को ये बात मालूम था कि 3 हीरा था वो बॉक्स में और चोर ने तो 2 ही हीरा लाया था। एक हीरा चोर लेके गया और एक हीरा मेरे पास है, वो तीसरा हीरा कहाँ है। इतने में पता लग गया और उस चोर को राज्यसभा में लाया गया और चोर से पूरे मंत्री सिपाही सबने खड़ा किया राज के दरबार में और चोर से पूछा गया कि बताओ उस बॉक्स में 3 हीरे थे, वो तीनों हीरे कहाँ था, कहाँ चला गया। तब चोर तो झूठ नहीं बोलता था, उसने किया महाराज रात में मैं चोरी तो जरूर किया, लेकिन उस बॉक्स से मैंने 2 हीरे लिए थे, एक हीरा मैं वहीं छोड़ दिया और एक हीरा हमने साथी को दे दिया जो हमारे साथ था, और वो भी कहाँ चला गया हमको जानकारी नहीं है, वो रात में ही मिला था, और एक हीरा हमारे पास है, ये हीरा ले लीजिए। इतना कहकर उस चोर ने वो हीरा वहाँ पे रख दिया। तब मंत्री ने कहा जल्दी से तुम्हारे साथी का पता बताओ और ये बताओ कि हीरा और 2 ही, एक हीरा तुमने रखा और 2 हीरा कहाँ है। लेकिन चोर ने कहा मुझे नहीं मालूम। तब मंत्री ने कहा तुमको मृत्यु दंड होगा। तब राजा हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री जी मैं ये जानता हूँ कि ये चोर सच बोल रहा है और ये पहला हीरा उसके पास है और दूसरा हीरा मेरे पास है, क्योंकि मैंने ही रात को उसको चोरी करने के लिए बताया था, और तीसरा हीरा आपके पास है, आप जल्दी से तीसरा हीरा निकालिए। तब जाकर के दबाव में मंत्री ने तीसरा हीरा निकाल करके वहाँ पे रखा और राजा ने कहा कि तुमको सजा सुनाती है, और मंत्री को सजा के रूप में कारागार में डाल दिया गया। तब राजा ने कहा तुम चोरी करते हो, इससे अच्छा है तुम्हारे राज्य दरबार में काम करो और मैं तुम्हें मंत्री का बनाता हूँ, नया मंत्री बना देता हूँ और तुम मंत्री का काम किया करना। लेकिन उस चोर ने कहा हे महाराज आपने मुझ पर कृपा की, ये इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हमें उनके पास जाने दीजिए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया कि कभी झूठ मत बोलना जिंदगी में। अगर मैं चोरी करता और झूठ बोलते रहता तो आज मुझे आपने अवसर नहीं देता, लेकिन मैंने झूठ बोलना जैसे ही बंद किया आज मुझे आपके पास बड़ा सा मौका मिल गया मंत्री बनने का, इसलिए मैं मंत्री नहीं बनूंगा। महाराज मुझे माफ़ कीजिए और मुझे उन्हीं के पास जाने दीजिए, उस महात्मा के पास मैं उन्हीं का सेवा करूंगा, उसी से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा मन यही कहता है। इतने कहने सुनने के बाद राजा ने कहा चोर को ठीक है तुमको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाओ, और उसको स्वतंत्र कर दिया जाने के लिए। तब चोर ने वहाँ से निकला और उन महात्मा के पास पहुँचा जो महात्मा ने उन्हें बताया था कि तुम एक झूठ बोलना शुरू कर दो तुम्हारा सारा कष्ट मिट जाएगा। उस महात्मा के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मित्रों अगर लोग कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, अगर आप अच्छे संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो लोग अच्छे से अच्छे बुरे काम को भी
छोड़ देता है, हमेशा ये प्रयास करें कि आप जिसके साथ हैं वो कैसा है। अगर उस चोर को उस महात्मा का साथ न मिलता, महात्मा से ज्ञान न मिलता, तो वो चोरी करना बंद नहीं करता। क्यों कहते हैं कि अच्छे ज्ञान से अच्छा रास्ता खुल जाता है। जब मनुष्य को कोई ज्ञान वाला ही देने वाला ही ना मिले, कोई मार्गदर्शक ना मिले, तो लोग ऐसे ही जीवन भर भटकते रहते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी थी एक चोर और महात्मा और मंत्री और राजा को पर आधारित। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो एक कमेंट्स करके राधे राधे लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं एक फिर नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।